Good morning students, class 3 subject computer. Today we learn computer first chapter of computer a machine. Computer यानी एक यंत्र. वर्ड यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं. कंप्यूटर यानी संगणक. कंप्यूट गणना करना, स्पेस रिसर्च अंतरिक्ष अनुसंधान, डिफेंस रक्षा, वर्सैटिलिटी प्रतिभा, स्टोरेज जानकारी का संग्रह करना, एक्यूरेसी शुद्धता, रियलेबिलिटी विश्वसनीयता, स्पीड गति, ऑटोमेटिक स्वचालित, डिलिजेंस परिश्रम. इनको आपको कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है. कंप्यूटर ए मशीन. कंप्यूटर यानी संगणक एक यंत्र. द कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. कंप्यूटर संगणक जो है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है गणना करना. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इट टेक्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर प्रोसेसर. इट कैन गिव्स इट एंड प्रोसेसेस एंड गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट एज एन आउटपुट. ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी विद्युत से चलने वाला यंत्र है. ये उपयोगकर्ता द्वारा कुछ निर्देश लेता है, उस पर प्रोसेस पे वर्क करता है और उसके बाद हमें अपना रिजल्ट देता है. वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स ऑन ए कंप्यूटर एट ए टाइम. हम लोग कंप्यूटर पे बहुत सारे वर्क एक साथ कर सकते हैं जैसे प्ले गेम्स, डू कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, सेंड रिसीव मैसेज एंड मेल्स, स्टोर इंफॉर्मेशन, वॉच मूवीज़. हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे जैसे गेम खेलना, कोई भी कैलकुलेशन करना जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, कोई भी चीज़, या हम लोग को कोई भी मैसेज भेजना होता है वो हम लोग कंप्यूटर पे भेज सकते हैं. अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी जानकारियों को हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं. नाउ-ए-डेज़ कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट एवरी प्लेस. आजकल के दिनों में हम लोग देखेंगे कि सारी जगहों पर हम लोग को कंप्यूटर देखने को मिलेगा. क्या उसका उपयोग है. कंप्यूटर हैज़ बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है. आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं बुक में. इसमें इन स्पेस रिसर्च, इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल, इन डिज़ाइनिंग, इन डिफेंस, एट एयरपोर्ट, इन मेडेड मूवीज़, इन बैंकिंग. बहुत सारे क्षेत्र में आज बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं हो पा रहा है. हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. कंप्यूटर का कार्य करने का तरीका है वो पहले इनपुट लेता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस यानी कार्य करता है, उसके बाद हमें आउटपुट यानी रिजल्ट देता है. इट मीन्स इनपुट. इट टेक्स डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र. ये उपयोगकर्ता के द्वारा सूचनाओं को संग्रहित करता है और अपने अंदर लेता है. उसके बाद प्रोसेस. इट वर्क्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. ये डाटा जो लिए गए हैं, इनपुट किए गए हैं, उनको फिर प्रोसेस. इट वर्क्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. ये हमारे द्वारा दिए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन या उपयोगकर्ता के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके आधार पर ये कार्य करता है, उस पर प्रोसेस करता है. आउटपुट. इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ये हमें मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण सूचना हमें रिजल्ट के रूप में देता है. जैसे यहाँ पे आप देखिएगा इनपुट हम लोग डालते हैं 2 और 3, इसको हमको ऐड करना है तो प्रोसेस क्या होता है 2 + 3. देन आउटपुट इज़ 5. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट हम लोग कीबोर्ड, माउस वगैरह से करते हैं. जो भी प्रोसेस हम लोग का सीपीयू करता है और आउटपुट हम लोग को मॉनिटर पे मिलता है, प्रिंटर पे मिलता है. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं. इन पिक्चर्स को आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट फिल करना है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, मतलब क्या उसका मतलब गुण है. ये कंप्यूटर के बहुत सारे गुण हैं. वर्सैटिलिटी, स्टोरेज, एक्यूरेसी, रियलेबिलिटी, स्पीड, ऑटोमेटिक और डिलीजेंस. यानी इसमें बहुत सारी प्रतिभा होती है, बहुत सारे वर्क एक साथ कर लेता है, अपने अंदर बहुत सारी जानकारियों को संग्रह करता है, एकत्रित करके रखता है. ये बहुत ही शुद्ध कार्य करता है. अगर हम गलत उसमें एंट्री करते हैं या उपयोगकर्ता उसमें गलत एंट्री करता है वो गलत रिजल्ट देगा हमें. अगर हम सही डालेंगे इन्फॉर्मेशन तो वो सही रिजल्ट देगा. बहुत ही विश्वसनीय है ये और इसकी गति भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, अधिक तेज़ है. ऑटोमेटिक, ये स्वयं से संचालित होता है. ये बहुत ही
बहुत ही तेज़ी से कार्य करता है। डिसएडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या मतलब कि अवगुण है या क्या कमी है उसके अंदर। ए कंप्यूटर इज़ ए यूजफुल लर्निंग टूल बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेज विच आर एज फॉलोज। कंप्यूटर ही बहुत ही मतलब उपयोगी कार्य करने वाला, सीखने वाला यंत्र है, लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। जैसे जीरो IQ इंटेलिजेंस स्टूडेंट, जीरो IQ मतलब इसकी खुद की सोच इसके अंदर नहीं होती है। जो हम डालेंगे उसी के आधार पर ये वर्क करेगा, कार्य करेगा। अगर हम सही डालेंगे तो सही डालेगा और गलत डालेंगे, अगर बाय मिस्टेक हमसे कोई गलती होती है तो ये कंप्यूटर भी गलत रिजल्ट ही हमें देगा। है स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा बैठ के कंप्यूटर पे वर्क करने से मोटापा और बहुत सारी आँखों की प्रॉब्लम भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर बिना बिजली के, विद्युत के नहीं संचालित हो सकता है। कॉस्टली, ये बहुत ही महंगा डिवाइस है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ कुछ कंप्यूटर्स के टाइप यानी प्रकार दिए गए हैं। आज बहुत सारे कंप्यूटर्स के अलग अलग प्रकार, उनकी उपयोगिता के आधार पर, उनके वर्क के आधार पर। कंप्यूटर जैसे टाइप्स: पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, ए स्मॉल जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज क्रिएटेड टू बी यूटिलाइज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। ये एक छोटा कंप्यूटर है जो हमारे पर्सनल उपयोग के लिए होता है और ये एक ही उपयोग करता है, इस पर एक समय में एक ही काम कर सकता है। दे आर यूजुअली ईजियर टू यूज़ एंड मोर अफोर्डेबल, ये बहुत ही ईजी आजकल हो गया है और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह से ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग हम लोग आज लोग बहुत सारे कार्य करने के लिए करते हैं, अकाउंटिंग करने के लिए करते हैं और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी करते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट मल्टी यूज़र एट ए टाइम और यू कैन से डैट इन मिनी कंप्यूटर इज़ ए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मिनी कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे उपयोगकर्ता को अपने साथ काम करने के लिए कनेक्ट कर सकता है और इस मिनी कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए मिड रेंज कंप्यूटर। इसे हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का IBM, DEC, PDP, etc. वर्क स्टेशन, it looks like a desktop computer but is faster and more powerful than a desktop computer। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के जैसा ही होता है लेकिन ये उससे अधिक तेज़ और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इट इज़ यूज्ड इन गेमिंग, एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग। इसका उपयोग गेम बनाने में, जुआ खेलने में, एनिमेशन यानी किसी भी तरह के एनिमेशन हम लोग करना चाहते हैं उसमें है और डिज़ाइनिंग करने में होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट जनरली आर नोन फॉर देयर लार्ज साइज, अमाउंट ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर एंड हाई लेवल ऑफ रियलिटी। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो एक प्रकार का, ये अपनी साइज़, बड़े साइज़ और स्टोरेज अमाउंट के लिए जाना जाता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। ये अपने साथ ये इस योग्य है, मेन फ्रेम कंप्यूटर इस योग्य है कि वो एक साथ सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में उपयोगकर्ता को एक साथ कार्य करने दे। एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर VAX 8842 and supercomputer. A supercomputer is the fastest computer in the world that can process a significant amount of data very quickly. supercomputer वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही तेज़ी से डाटा पे कार्य करता है। इट कैन प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। ये किसी भी डाटा को बहुत ही तेज़ी से कार्य करके हमें रिजल्ट दे देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस एंड रिसर्च पर्पस। इसका उपयोग हम लोग ये बहुत ही कठिन कार्यों के लिए करते हैं, जैसे मौसम विभाग में इसका मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए होता है, रक्षा के लिए होता है और रिसर्च अनुसंधान के लिए किया जाता है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर कॉल्ड परम। इंडिया ने अपना सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो लॉन्च किया था, जो बनाया था, वो उसका नाम है परम। पॉज कीजिए। स्टूडेंट्स,
कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए जा रहा है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर? मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर वर्सटैलिटी, स्टोरेज, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, ऑटोमेटिक, डिजिलेंस। Explain. Second question है explain input process output cycle of a computer. A computer works on the principle of input process output. It means input. It takes data or instruction from the user. Process. It works on the execution of data and instruction. Output. It gives result in the form of meaningful information. And the question number 3, write 3 application of computer in today's life. In today's life, computer is used in office, in school and in banking. Fourth question है explain type of computers. Answer, computer can be categorized into 5 types given below. Personal computer, mini computer, workstation, mainframe computer and supercomputer. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे फॉलोइंग आर डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. मेन फ्रेम आर नोन फॉर देयर लार्ज साइज, अमाउंट ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर एंड हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी. सुपर कंप्यूटर, दिस इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क. थैंक यू.